4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर बड़े बड़े दिग्गज अपनी अपनी राय रखते हुए डर रहे हैं। मैंने 2 या 3 एपिसोड बना दिए और अब बता रहा हूं आपको कि वहां पर क्या दरअसल होने जा रहा है, हालात क्या हैं। दरअसल एक खिचड़ी पकी हुई है और हालात ये हैं कि एक तरफ शरद पवार बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं तो शिंदे भी कम नहीं लड़ रहे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को लामबंद करके आरएसएस ज़मीन पर उतर चुका है तो कांग्रेस विदर्भ में और दूसरी जगह काम कर रही है। इधर मुंबई में या कोंकण में उद्धव ठाकरे और शिंदे की टकरार है तो अजीत पवार कहीं कुछ थोड़े बहुत भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपने चाचा से। तो ऐसे समय में कोई भी अपनी राय रखने में डर रहा है और जाहिर सी बात है एक राय ये भी निकल कर आ रही है कि संभव है किसी को पूरी तरह से बहुमत ही ना मिले। बहुमत इन द सेंस के किसी एक पार्टी को, जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने एक रास्ता और है, वो भी आपके सामने होना चाहिए। हालांकि ये जो चुनाव आप सोच रहे हैं 20 तारीख में वोट करके आप बिल्कुल हाथ पैर धो लेंगे, नहीं। 23 में रिजल्ट आने के बाद एक नया चुनाव और होगा। कौन से किस पार्टी में चला जाए कुछ नहीं मालूम। महाराष्ट्र की राजनीति इन दलों में तो बिगड़ी हुई है, लेकिन जो रिबेल खड़े हुए हैं दोनों तरफ से वो भी एक इंडिपेंडेंट रोल अदा कर सकते हैं। और असल खेल जो है ना दोस्तों, वो 23 तारीख के बाद राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी का होगा। ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर वो उभरे। इसीलिए 152 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट पूरे महाराष्ट्र में उतार दिए। 15 से लेकर 17 कैंडिडेट उनके अपने ही शिंदे और अजीत पवार की पार्टी में है। वक्त बेवक्त वो इधर ही आ जाएंगे, घबराइए मत। अगर अजीत पवार अपने चाचा के साथ गए या शिंदे का अगर सपोज करो किसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर बनने के ऊपर झगड़ा हुआ और वो हटे, तो ऐसी सूरत में वो 17 आदमी फौरन इधर आ सकते हैं। अब वो तो आपको मालूम है पिछली बार राहुल नार्वेकर ने क्या किया क्या नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का मामला। ये दल बदल का कोई मायना हमारे यहाँ रखता नहीं है, अपना काम पूरा हो जाता है। मैं पहले कार्यकाल पूरे कर दो, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है बात। इस वाली गवर्नमेंट की जो गिराई गई थी आज तक चल रही है बातें। पता चला कुछ रिजल्ट आया तो ये इन्हीं के हाथ में होता है। भगत सिंह कोश्यारी ने खेल पहले भी खेला था 2019 में। तो राज्यपाल और बीजेपी का एक ऐसा नया समीकरण आपके सामने आ सकता है कि अगर 150 और 17 165 से 67 सीटों पर बीजेपी अगर 100 115 110 या 90 95 इस प्रकार से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई तो फौरन ही राज्यपाल कहेंगे देखिए संविधान में है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाए। हो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके का वो आपको संविधान का काम करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे समय में राज्यपाल अगर ऑफर दे देता है बीजेपी को कि 115 पे आप हैं, 110 पे आप हैं, 105 पे आप हैं, तो बनाइए पार्टी, बनाइए सरकार। उसके बाद फिर अमित शाह का जो रोल शुरू होने वाला है, जो पहले भी आपने देखा है गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ मैं नाम लूँ भाई। असल में आपको तो कोई बुरा लगता नहीं है ना। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते जब राज्यपाल बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको मालूम है खेल क्या होना है। उसके बाद ये जो निर्दलीय जीत कर आएंगे, महाराष्ट्र में निर्दलीय ज़्यादा आ सकते हैं बनिस्बत दूसरे स्टेट्स के। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि महाराष्ट्र का चुनाव इस समय पंचायत चुनाव जैसा हो गया है। यही नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि कौन सा दल सबसे नंबर 1 हो पा रहा है, कौन सा दल बाजी ले जाएगा। बीजेपी क्या क्या खेल खेल रही है, ओबीसी में किस प्रकार की कह सकता हूँ लामबंदी कर दी है, कांग्रेस कौन से बुनियादी मुद्दों को उठा रही है। तमाम चीज़ें अलग अलग हैं। कभी शरद पवार मजबूत नज़र आते हैं, कभी शिंदे भी दिखाई दे रहे हैं ताकतवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों बात यह है कि ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल के साथ मिलकर के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते एक नया खेल आपके सामने आ सकता है। और चूँकि बीजेपी ये भी बात जान चुकी है कि कई सारे प्रदेशों में खुद महाराष्ट्र के अंदर सरकार का बिगाड़ना हो, तोड़ना हो, पार्टियों को तोड़ना हो, सिंबल छीनना हो, किसी को आगे पहुंचाना हो, जेल की जगह डिप्टी सीएम बना देना हो, इन सारे कामों को करने के बावजूद भी अगर बीजेपी पे आप नाराज़ नहीं होते हैं, उसकी राजनीति के करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उनके तो कॉन्फिडेंस गेन हो मजबूत हो जाएंगे। वो समझ चुके हैं कि भाई नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये तो हमारे हिंदुत्व के नारे में, जातीय समीकरण के नारे में, लामबंदी में आ जाते हैं, तो लिहाजा हम कोई भी खेल खेल सकते हैं। तो आप तैयार रहिएगा, 20 तारीख में आपकी काउंटिंग है।
मतलब महाराष्ट्र की काउंटिंग है, 23 तारीख में रिजल्ट है, 23 तारीख के बाद एक नया गेम, एक नया कुरुक्षेत्र, एक नया दोनों सफ़े लग जाएंगी। अब मालूम नहीं उस वक्त भी कौन कौन से दल बदलू निकल आएंगे, अजीत पवार कहाँ पे कूद जाएंगे, शिंदे किस बात पे नाराज़ हो जाएंगे। ये ज़्यादातर चांसेस वैसे महायुति में हैं, लेकिन शरद पवार की भी अपनी एक बिसात है। मैं कभी कभी दूसरा भी एक रुख और भी रख देता हूँ। देखिए, हमारा विचार विमर्श है ये तो। शरद पवार की जिस प्रकार से लामबंदी, शानदार ट्यूनिंग अडानी के साथ है, संभव है शरद पवार ही खेल खेल जाएं। बड़ी अजीबोगरीब बात है, आप सुनकर बड़ा अचरज करेंगे, लेकिन एज्यूम कर सकते हैं एज ए पत्रकार कि कौन सा खेल खेल जाएंगे। अडानी हैं, शरद पवार हैं, अजीत पवार तो आ ही जाएंगे, शिंदे से भी बढ़िया पोजीशन है। बल्कि शिंदे का उद्धव ठाकरे के साथ कॉन्टैक्ट कराने वाले भी पिछले दिनों बताया जा रहा था कि शरद पवार बन सकते हैं। तो एक नया समीकरण और निकल कर आएगा। हो सकता है कांग्रेस खड़ी नजर आ जाए, क्योंकि वहाँ राहुल गांधी सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी उस समय बिल्कुल अलग है। बीजेपी शिंदे, शरद पवार और ये भी हो सकते हैं अडानी के मद्देनज़र। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो सकता है। हमने आपको बहुत खुल करके बताया कि एक उम्मीद, एक चांस ये भी हो सकता है कि राज्यपाल का गेम शुरू हो जाए, बीजेपी खरीद फरोख्त करने लगे। ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसे आरोप लगे हैं, कौन कौन से नाते कहने लगे। अब घुटन हो रही है, सिद्धांतों का काम नहीं हो रहा है। ऐसी बातें तो करते हैं ये नेता। मैं देखता हूँ बेशर्मी की इतनी पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए होते हैं कि एक नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बड़ी गालियाँ बकता था योगी आदित्यनाथ को और तमाम लोगों को, उसी के साथ मंत्री बना बैठा है। कहने का मतलब दोस्तों ये कि इन लोगों को कोई ईमान भरोसा तो है नहीं। वजह उसकी ये कि आपका और मेरा भी कोई नहीं है। हम भी मिनटों सेकंडों के अंदर ये समझ लेते हैं, नहीं ये तो फरिश्ता है, ये जो है रंग है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो एक रास्ता ये भी अपने जहनों गुमान में रखिएगा, अगर राजनीति में इंटरेस्ट है और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आप थोड़ा सोचते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि बड़ी शानदार बिसात बीजेपी ने वहाँ बिछा दी है। ओबीसी को लेकर के आरएसएस बड़ा संगठन ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेकिन अगर संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी आम जन का वोट, जैसा कि उम्मीद है उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और अपना मराठा वोट समेटने में लग गए शरद पवार, तो फुल बहुमत की सरकार महाविकास अघाड़ी की भी आ सकती है, बशर्ते चुनाव आयोग, राजीव कुमार और संगठन और ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा फेयर इलेक्शन होने दें, जैसा कि इन पर आरोप लगते हैं। तो आप इस बात को भी मद्देनज़र रखिएगा कि राज्यपाल और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यदि बीजेपी आती, चूँकि वो 167 सीटों पर लड़ रही है अकेली, ऐसा मानकर, अब फिर आ गए क्या कहते हैं रिबेल भी आ गए, इंडिपेंडेंट भी चुनकर आ जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। वहाँ ये सोचता है महाराष्ट्र के एक विधानसभा का आदमी कि ये जो विधायक लड़ रहा है यही चीफ मिनिस्टर बनेगा, दिल्ली में यही जाकर बैठेगा। इसको दिमाग, उसको अवेयरनेस नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अपने गली मोहल्ले के छोटे छोटे इश्यूज़ के सामने होते हैं। वो लोकल का नेता होता है, सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनते हैं वहाँ, और वही पुरानी पृष्ठभूमि के लोग होते हैं। वही राजनीति चल रही जो फिल्मों में आपने देखी होगी। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं, वो कहाँ जाएंगे। मंत्री बनना तो सबका सपना है, और वैसे भी आपको मालूम ही पड़ चुका कि नेता कुछ भी कर ले पब्लिक को परेशानी नहीं होती, आपको मुझे परेशानी नहीं होती। एक रास्ता राज्यपाल, सिंगल लार्जेस्ट कंपनी नहीं कह रहा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और बीजेपी, याद रखिएगा ये भी संभव है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।